हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपके फैमिली मेम्बर्स भी अच्छे होंगे। तो जैसे ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है, इससे पहले वीडियो बनाए हैं लेकिन कभी सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं किए हैं या फिर शेयर नहीं किए हैं, बस अपना मेमोरीज़ के लिए बनाए हैं। तो हमारा ये जो अभी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम लोग जो अभी वीडियो बना रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिस्कस करेंगे मैम? डिस्कस करेंगे कि जब अगर कोई गांव से निकल के कुछ करना चाहता है, ट्रेनिंग वगैरह या तो कुछ अच्छा करना चाहता है या एजुकेशन पढ़ना लेना चाहता है, अच्छा एजुकेशन लेना चाहता है, तब जो गांव के लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं वो जिसका क्या बोलेंगे, जो बोलते हैं ना कहावत में, अध जल गगरी छलकता जाए, तो उसी तरह जिसके पास पूरा नॉलेज नहीं रहता है वो लोग कैसे पुलिंग करता है, मतलब दूसरों को कैसे नीचे खींचता है, मतलब डिमोरलाइज करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अगर गांव से अभी जैसे जो नर्सिंग है, मेनली चलिए हम लोग अपना ही एक्सपीरियंस बतला रहे हैं। तो जो नर्सिंग है, जैसे आप अगर नर्सिंग करने के लिए जाते हो तो रांची में उतना नहीं, रांची साइड वाले थोड़ा एजुकेटेड है, ठीक है। जो आपका लोहरदगा हो गया या फिर मेरे हो गया या फिर सिमडेगा हो गया, तो उधर वालों से तो मोर देन बहुत ही बेटर है रांची वाले लोग। उनका थॉट्स वैसा नहीं है, होगा भी तो ज़्यादा लोग का ऐसा नहीं है, लेकिन उधर वालों का मोस्टली का थॉट्स है जैसे नर्सिंग बोलने पे अगर बोला जाए तो थोड़ा मतलब नीचा नजर से देखता है। हाँ, मतलब नर्सिंग कर रही हो मतलब नर्स हो, मतलब नर्स बनना है, उसके लिए तुम ट्रेनिंग कर रही हो। मतलब अगर कोई आपसे पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो जैसे हमसे पूछा गया था तो हम जब बोले कि बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, और जो हमसे पूछे थे गांव के ही हैं, तो जब पूछे थे तो हम बोले कि बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, और शायद उनका बेटा इंजीनियरिंग या कुछ कर रहा था, उतना याद नहीं हमको। तो हम जब बोले कि क्या कर रही हो, तो हम बोले जब बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो वो बीएससी को तो खा ही गए, बस उनको पता था नर्सिंग। तो वो बोले कि नर्सिंग कर रही हो। हम बोले कि हाँ नर्सिंग ही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो नर्सिंग होता है वो बहुत ही आपको हलवा लगता है, ठीक है, कि आप पानी डाले, घोले और पी गए या खा लिए। तो वैसे लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? तो वैसे लोगों के लिए हम यही बोलना चाहेंगे कि जो बहुत हल्के में लेते हैं ना नर्सिंग, तो हम ये बतलाना चाहेंगे कि आप एक बार पढ़ के देखो। अगर पैसा कितना खर्च होता है, पैसा आपका प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो आप रांची से करोगे तो वहाँ बहुत ही कॉस्टली आपका 7-8 लाख जो होता है वो आपका 4 इयर्स में टोटल खर्च हो ही जाता है। तो इसलिए खर्च तो होता ही है, ऊपर से आपका जो पढ़ाई में सब्जेक्ट है वो भी आपका बहुत ज़्यादा होता है। आप रात भर जग करके, जैसे हम लोग अपने टाइम में रात भर जग करके असाइनमेंट करते थे यार। आप लोग को लगता है ना कि नर्सिंग बहुत ही ऐसी हो जाता है हल्के में, तो ऐसा नहीं है। एक रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है ना, वो आप जो नर्सेस होती हैं उनसे पूछ लीजिएगा। खास करके जो बीएससी नर्सेस होती हैं, या फिर जो एमएससी करते हैं, उनसे आप लोग पूछ लेना कि कितना ही वो लोग को स्ट्रगल करना पड़ता है एक सर्टिफिकेट पाने के लिए। बहुत ही पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नर्स बोल देने से आप जाओ और सुई दे दो, ऐसा जो आप लोग थिंकिंग रखते हो ना, ऐसा सुई देना खाली नर्स का काम नहीं होता है। वही सुई देने के लिए हम लोगों को मोस्टली मतलब 12 से 14 जो सब्जेक्ट होता है हम लोग का टोटल का पढ़ना पड़ता है, पूरा पढ़ना पड़ता है। पढ़ना केवल पढ़ना पड़ता है, उसको पास भी करना है, क्लियर भी करना है। अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो ईयर बैक हो जाओगे, देन आप
सप्लीमेंट्री देना सप्लीमेंट्री पड़ेगा, दो, फिर आपका क्लियर रजिस्टर करो, नहीं आया, रजिस्ट्रेशन आने आएगा। में लेट होगा। तो ये सारा चीज़ बहुत ही सरवाइव करना पड़ता है। इसलिए जो सोचते हैं ना कि नर्स है, नर्सिंग ऐसे आप लोग जो बोलते हो ना, प्लीज़ अपने दिमाग से ये निकाल दो। और अगर बिलीव नहीं होता है तो आप अपने लोग घर जाओ वाला या फिर अपनी बेटी लोग को पढ़ा के देखो। पढ़ाइए, तब समझ में कितना आएगा। खर्च होता और जो है, आप क्या लोग कष्ट इतना होता है, पता बहुत चलता प्राउड है। फील करते हैं ना, इंजीनियरिंग कर रहा है मेरा बेटा, जो बोलते हो ना, क्या कर रहा है यार, मेरे घर में भी इंजीनियरिंग किए हुए हैं, इंजीनियरिंग कर करके बैठा हुआ है, जॉब नहीं कर रहा है आज तक। तो फिर ऐसा पढ़ाई का क्या ही फायदा है। इंजीनियर से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मेरे सोच के अनुसार नर्स लोग को है। नर्सिंग में जो होते हैं उनको चांसेस ज्यादा At the मिलता है। same time हाँ, आप देखेंगे- आप अगर ले लोगे, ट्रेनिंग ले लोगे, देन आपके पास रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। तो अब ऐसा नहीं है कि आप घर बैठेंगे, आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगा। आप अपना जो नीड्स है ना वो पूरा करने के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अपना अर्न करके अपना खर्च चला ही लोगे। और मेरे सोच के अनुसार जो नर्सिंग में अपना मतलब करियर बनाना चाहते हैं या बनाए भी बहुत कोई है, और बनाना भी जो चाहता है या चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है जैसे इंजीनियर कर लिया फिर बेगारी बैठा है, या तो फिर टीचिंग का मतलब बीएड कर लिया या टीटीसी कर लिया, उसके बाद में ऐसे ही बैठा है। या तो टीटीसी करने के बाद भी जो है, या तो बीएड करने के बाद भी जो है आपका 10,000 से कम ही सैलरी मिलेगा। लेकिन नर्सिंग करने के बाद में है थोड़ा कष्ट तो है, नाइट ड्यूटी करना पड़ता है, एट द सेम टाइम डबल ड्यूटी करना पड़ता है, बट जो सैलरी है वो एक होता है कि आप अपना खर्च जो है वो निकाल सकते हैं। एट द सेम टाइम आप अपने घर वालों का भी थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। इतना पैसा मिलता ही है सफिशिएंट। हाँ, ये अलग बात है कि झारखंड में जो झारखंड वाले होते हैं उनको सैलरी नहीं देते हो झारखंड वाले प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर आप इसी जगह पे मेट्रो सिटीज में चले जाओ तो वहाँ आपको अच्छा सैलरी है, काम रहेगा लेकिन सैलरी आपका अच्छा रहेगा। आप प्राइवेट में भी अच्छा कमा सकते हैं। काम के लिए ट्रेनिंग पीरियड में भी हम लोग को इतना ज्यादा मतलब सिखा दिया जाता है, इतना एडजस्ट हम लोग कर लेते हैं, इतना करवा लेता है, कितना भी भारी काम रहेगा हम लोग कर लेता है, कर लेते हैं। हाँ, तो मोस्टली हम मेरा बात शेयर करना चाहेंगे कि मेरा तो पूरा क्या बोलेंगे, पूरा देहात एरिया से, पूरा गांव एरिया से ही मेरा घर है, उधर से ही हम बिलोंग करते हैं। तो पढ़े बड़े भी गांव में ही है। तो जब 12th करने के बाद में मतलब ऐसा कोई थॉट्स नहीं था कि कुछ करेंगे लाइफ में, या ऐसे हर कोई के पास एक गोल होता है, पर मेरे पास ऐसा कोई भी गोल नहीं था कि हम आगे और क्या पढ़ाई करेंगे या क्या करेंगे। बस हमको था कि यार बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना है हमको, बस ऐसे ट्रेनिंग वगैरह करके कहीं सेटल हो जाना है, मेरा थॉट वही था। तो फिर जब ट्रेनिंग करने के लिए मैं और मेरी फ्रेंड जो है, एक गांव की ही दोस्त है, दोनों जन हम लोग जाने वाले थे बाहर, आउट ऑफ झारखंड। तो दूसरा लोग जो गांव का और कोई भी है, तो वो लोग लाइक बाहर जाओगी तो इसका वैल्यू नहीं है, दिस दैट, एंड बाहर में आप लोग को पता नहीं कैसा बिहेव करेगा नहीं करेगा, और फिर यहाँ आओगे तो शायद काम भी नहीं मिलेगा, लाइक दैट। तो फिर थोड़ा सा हम लोग घबरा भी गए कि मतलब पता नहीं यार, इतना पैसा खर्चा करके पढ़ेंगे उसके बाद में होगा नहीं होगा। फिर देन हम लोग ठाने की यार कुछ तो होगा ना, झारखंड में जॉब नहीं मिलेगा लेकिन बाहर में तो हम लोग जॉब करेंगे ना, बोल के यही सोच के फिर हम लोग निकले। देन कॉलेज अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ पढ़ाई भी बहुत चीफ में हुआ है मेरा, तो बोलेंगे। उसके बाद फिर कंप्लीट करने के बाद में हम लोग दोनों ही बहुत अच्छे जगह में मतलब काम कर रहे हैं। तो ऐसा है, गांव का लोग ऐसा है कि खुद और कुछ ना करे, एट द सेम टाइम उन लोग को कुछ पता भी ना हो, हाँ, करना भी चाहेगा तो आप उसको डिमोटिवेट करना छोड़ करके डिमोटिवेट कर दोगे कुछ भी बोल करके। हमारा एक्सपीरियंस रहा है क्लिनिकल का, इसलिए हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं। और जैसे और एक चीज़ हम ऐड करना चाहेंगे, जैसे पता है ना मैम, जो लड़के होते हैं उनको अगर नर्सेस है तो उनको जो हॉस्पिटल में क्लिनिकल में काम करती है उनको वो नहीं चाहिए, उनको चाहिए
जो ट्यूटर है, हाँ 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 ट्यूटर है। अच्छा, तो हाँ, एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, प्लीज फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा, अगर नर्सेस नहीं होंगी, अगर आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाते हो, वहाँ पे नर्सेस नहीं होंगी तो केयर कौन प्रोवाइड करेगा यार? आप लोग करोगे क्या? हाँ, मतलब जो रिलेटिव है वो केयर प्रोवाइड करेंगे क्या? मतलब सुबह से शाम नर्स मरे रहेगी, लेकिन जब लड़के को लड़की चाहिए मैरिड के लिए तो उनको हमेशा, अरे मेरा एक्सपीरियंस है ना, हम बता रहे हैं, कुछ लोगों को चाहिए थी, फ्रेंड्स जो हमारी एक पहले टीचिंग थी जब हम क्लिनिकल में थे, तो उस टाइम में उनका कहना था कि टीचिंग कर रही है आपकी फ्रेंड, मतलब उनके लिए बात करना है, या फिर कोई ऐसी नहीं है आपकी फ्रेंड जो टीचिंग कर रही है। क्या यार, इतना चीप मेंटेलिटी के कैसे हो सकते हो आप लोग? और इस बात का सबसे ये होता है कि दुख होता है कि आप एक जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं तो आप भी जॉब करने वाली लड़की ढूंढते हैं, वो तो अकॉर्डिंग टू आपका थॉट्स है, किसी को जॉब करने वाली चाहिए, किसी को नहीं करने वाली चाहिए, घर देख रेख करने वाली चाहिए। तो जो जॉब करता है और उनको अगर जॉब वाली चाहिए तो वो लोग नर्स को नहीं ढूंढेगा, टीचर्स को, या तो टीचर्स चाहिए या कोई और फील्ड में जो जॉब करती मतलब जो है अदर उनको फील्ड में करेगा, है वो लोग को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, प्रायोरिटी देगा, ज्यादा हाँ। प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो जब किसी को कोई डिजीज हो जाता है या फिर किन्हीं का तबीयत खराब हो गया तो आप लोग हॉस्पिटल क्यों लाते हो यार? अपना घर में करो ना ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल लेके मत आओ, घर पे ट्रीटमेंट करो। जब नर्स को आप जब आप नजर नर्स से को देखते इतना हैं, तुच्छ नजर से देखते हाँ, हैं तो फिर उनसे ट्रीटमेंट करवाने का भी हक नहीं है आप लोग ठीक है। को। तो हम बोलना चाहेंगे, अपना माइंड को थोड़ा ब्राउड बनाओ यार, चेंज करो। यही थॉट्स पे हमको ये होता है, शर्म आता है कि यार आप खुद एक जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद भी आपका सोच नहीं बदला है, तो आप क्या ही है? आप खुद एक प्रोफेशन में हो और आप नर्सेस का प्रोफेशन को इतना लो कैटेगरी का समझते हो, तब ना आप लोग को ट्यूटर चाहिए, आप लोग को नर्सेस नहीं चाहिए। बहुत लोग का ऐसा थॉट्स है, तो वैसे लोग को बोलना चाहेंगे प्लीज अपना जो रूढ़िवादी सोच है ना उसको थोड़ा चेंज कर लो यार, क्योंकि नर्सेस नहीं होगी तो कोई आप लोगों का केयर नहीं करेगा। अब क्यों एक नहीं? बात और जिनकी वाइफ भी होती है वो लोग क्यों डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले आते? घर में ये डिलीवरी करवा लेना चाहिए, करवाना चाहिए ना। गाइस हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं हमको नहीं पता, आप लोग ही बता देना। ये केस भी देखा जाता है कि मतलब कहते हैं कि डिलीवरी करने के लिए आजकल मोस्टली लड़का लोग भी नर्स बन रहा है, एट द सेम टाइम गायनेकोलॉजी जो होते हैं डॉक्टर्स, तो लड़के भी होते हैं। मतलब डिलीवरी कराने के लिए आप लोग को फीमेल चाहिए ना, हाँ, फीमेल डॉक्टर चाहिए या डॉक्टर फीमेल नर्स चाहिए, मेल क्यों नहीं यार? चाहिए, मेल क्यों नहीं? वही ना, नर्स तो नर्स होता है। हाँ। और ऐसा नहीं है कि आपके पेशेंट को हम लोग लेकर आते हैं तो मतलब कुछ गलत करते हैं या तो ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फोकस रहता है कि अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे, अच्छा केयर दे, या तो डिलीवरी के लिए लाया गया है तो जल्दी से जल्दी और अच्छा से अच्छा डिलीवरी हो, उसके ऊपर ही फोकस रहता है। अदर देन हम लोग का और किसी चीज पे फोकस नहीं रहता। अगर ऐसा थॉट्स रहता है हम लोग का तो पता नहीं क्या ही होता, हॉस्पिटल सारे नर्सेस जो है मेल, उनको क्या बोले, वो लोग का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाता, कैंसिल कर देता। तो हम बोलना चाहेंगे तो आपकी थॉट्स को चेंज करने की जरूरत अपना है। जो थॉट्स है, जो थिंकिंग है उसको प्लीज चेंज कीजिए। और अगर प्लीज चेंज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 10 दिन 15 दिन आप हॉस्पिटल में वर्क करके देखो, उसके बाद में आपको खुद ब खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम लोग का बताने से समझ जाओगे। हाँ, कुछ नहीं होता है। और फिर गाइस हम तो यही बोलेंगे कि एक नर्स में इतना कैपेसिटी होता है, इतना कैपेसिटी होता है ना, जो एक पैसेंस लेवल वो बहुत ज्यादा होता है रादर देन दूसरे लोगों के अपेक्षा, प्रोफेशन में होते जो भी हैं प्रोफेशन उनसे ज्यादा होता है। एक तो घर में अपना पति झेलेगी, बच्चा झेलेगी, माँ बाप, उसका सास ससुर है तो सास ससुर झेलेगी, सर खाएगा अलग से, ऊपर से हॉस्पिटल आएंगे तो पेशेंट तो खाएगा ही, डॉक्टर तो खाते ही है, सीनियर्स का तो कुछ कहने ही नहीं, एनएस का तो बात ही निराला, और जो अटेंडर होंगे रिलेटिव वो तो अलग से सर पे बैठ जाते हैं। तो सोचो कितना ही उनको
क्या बोलोगे, सताते हो यार, तब भी सुकून नहीं मिलता है। और तब भी वो काम रह के काम हाँ, मतलब काम अपना करती है, अपना करती है। सारा जो भी स्ट्रेस है उसको वो शो नहीं करती है और अपना सारा काम वो प्रॉपर करती ही है। ऐसा तो हम नहीं तो है कि यही बोलना छोड़ देती चाहेंगे है। मैम कि अगर जो सोचता है कि नर्स का काम इजी है, एक दिन आप प्राइवेट हाँ, आप सेक्टर एक में दिन जाके के लिए काम खाली करके एक दिन के देखिए। लिए काम करके देखिए, और उसमें भी बोलेंगे हम जनरल शिफ्ट करके देखिए। हाँ, जनरल मतलब शिफ्ट करके जनरल देखिए, शिफ्ट में आप नाइट भी नहीं बोल रहे हैं, जनरल शिफ्ट करो सुबह वाला, और फिर देखो कैसा आपकी लगता आपका है। जो क्या बोलते हैं मसल्स है ना, वो कैसे पेन करता है, तब आपको एक पता मिनट चलेगा। बैठने का फुर्सत नहीं, इवन तक कि आपको वॉशरूम जाने तक का फुर्सत नहीं फुर्सत रहता नहीं है रहता यार, है, पानी खाने नहीं का पियोगे, खाने का टाइम नहीं रहेगा। टाइम टाइम हाँ, टू टाइम वेरिकोज पेन हो जाता है आपका लेग्स में, इतना सारा प्रॉब्लम फेस करती है, उसके बाद भी आप लोग इतना तुच्छ तुच्छ नजर से देखते हो ना, ये मतलब क्या बोले, अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, तो लास्टली यही कहना चाहेंगे कि प्लीज अपना जो थॉट्स है उसको चेंज करो। कीजिए। अगर नर्स जो नहीं nurses रहेगी तो है, शायद हाँ, आप भी नहीं रहेंगे। एक नहीं डॉक्टर रहोगे। कुछ नहीं करता है, मतलब नहीं मैम, करता करते है हैं, बट एडवाइस के अलावा एडवाइस और जो सर्जरी है उसके अलावा वो उसके एक अलावा बार बस राउंड पे आएंगे वार्ड पे 24 देखने के hours लिए, जो देख लेकिन रेख जो होता है 24 वो आवर्स nurse जो केयर प्रोवाइड होता है वो नर्स के द्वारा ही होता है। तो प्लीज फ्रेंड्स, इसलिए यही कहना चाहेंगे कि नर्स, जितने भी नर्स है उनका आप लोग रिस्पेक्ट करो, क्योंकि कोविड के टाइम में भी देखे थे ना आप लोग, नर्सेस पीपी किट पहन के केयर प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन भी केयर प्रोवाइड कर रही थी। तो उस टाइम प्लीज तो और क्राइसिस भी था, नर्सेस का क्राइसिस भी था, इसलिए प्लीज आप लोग रिस्पेक्ट करो, जो भी थॉट्स है, जो आप लोग गलत थिंकिंग रखते हो वो चेंज करो। जरूरी नहीं कि हर नर्स एक जैसा ही होती, हर कोई का अपना होता है। अब 2-4 की वजह से अगर हर कोई का थॉट्स ऐसा है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि आप अपना जो आँख है वो खोल करके प्रॉपर तरीके से देखो। यही हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेन मोटिव है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हमारा आज का डिस्कशन पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोबारा प्यार दीजिए और दोबारा फिर से वीडियो किस टॉपिक में बनाए उसके बारे में आप लोग कमेंट करके कमेंट कीजिए। थैंक यू।